हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एमीन की रासायनिक अपक्रियाएं। एमीन की कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे कक्षा 12 में हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है रिएक्शंस। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एमीन की रासायनिक अपक्रियाएं। तो आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था एमीन क्या है, एमीन की भौतिक गुण क्या है, एमीन के क्या कहते हैं, कुछ बेसिसिटी की बात हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे एमीन के वीडियो नंबर 2 में एमीन की रासायनिक अपक्रिया के बारे में। चलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने सुना होगा कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण, है ना। चलिए समझते हैं क्या होती है ये कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो एलिफैटिक तथा एरोमेटिक एमीन, देखो यहाँ पर बताया गया आपको, आपकी जो एमीन है वो एलिफैटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। कि एलिफैटिक तथा एरोमेटिक, लेकिन याद रखना प्राथमिक एमीन होगी, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, लेकिन प्राथमिक एमीन क्लोरोफार्म और एथेनॉलिक, यानी कि एथेनॉल में विलयन होगा किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH का, के साथ अगर आप गर्म करते हैं, गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त पदार्थ, एक क्या होगा, दुर्गंध युक्त पदार्थ होगा, आइसोसाइनाइड जिसे कहते हैं, या कार्बिल एमीन। क्या बनता है भाई, कार्बिल एमीन है ये। क्या होता है, कार्बिल एमीन, है ना। इसको आप बना लीजिए, इसको कहते हैं कार्बिल एमीन। ठीक है, कार्बिल एमीन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार समझिए, आप एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफार्म और इथेनाइलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त पदार्थ कैसा होगा आपका, दुर्गंध युक्त पदार्थ होगा, जिसे आइसोसाइनाइड या कार्बिलेमीन कहते हैं, का निर्माण होता है, तथा यह अपक्रिया कार्बिलेमीन अपक्रिया कहलाती है। चलिए देखते हैं रिएक्शंस को। तो रिएक्शन आपकी सामने आपको दिख रही है, ये आपकी रिएक्शन है ना, ये आपकी रिएक्शन है। इसमें देखिए आपने लिया है कोई ना कोई यहाँ पर प्राइमरी एमीन, है ना, आपने यहाँ पर लिया है प्राइमरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन है। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, आप क्लोरोफार्म के साथ। किससे करा रहे हो आप, क्लोरोफार्म के साथ। ये आपका क्लोरोफार्म है, ठीक है, क्लोरोफार्म के साथ कराते हो। साथ में होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एल्कोहलिक विलयन। कैसा विलयन है ये, एल्कोहलिक विलयन है। आप इसको हीट करते हो, बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। यही क्या होता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। यही कैसा होता है, ये दुर्गंध युक्त पदार्थ है, ये इसकी बड़ी दुर्गंध होती है, दुर्गंध युक्त पदार्थ यहाँ पर बनता है। साथ में बनेगा KCl और H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर से रिएक्शन देखिए, प्राथमिक एमीन की अपक्रिया क्लोरोफार्म के और किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ कराते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, 3 मोल KCl बनेगा, 3 मोल जल बनेगा। यह रिएक्शन क्या कहलाएगी, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाएगी। इसको बोलते हैं, ये जो बना हुआ है ये आपका आइसोसाइनाइड बना हुआ है। इसकी दुर्गंध कैसी होती है, बहुत ही, और जिसकी दुर्गंध बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आपने लिया यहाँ पर मेथिल एमीन, इस तरह का प्राथमिक एमीन है। ये क्या है आपका, मेथिल एमीन, ये मेथिल एमीन है, जो कि आपका प्राथमिक एमीन है ना, प्राथमिक एमीन का ये एग्जाम्पल है। लिया क्लोरोफॉर्म से होती है रिएक्शन, KOH साथ में होता है, इसको हीट करते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये भी क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड, या ये दुर्गंध युक्त पदार्थ कार्बिल एमीन बोल रहे हो, बनता है। साथ में KCl बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होता है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमने लिया यहाँ पर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन आप किससे कराओगे, क्लोरोफार्म के साथ। ये आपका कौन है, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म से रिएक्शन होगी, आपका एल्कोहलिक KOH होगा, गर्म करेंगे, ये आपका बनेगा क्या, ये बेंजीन आइसो साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, बेंजीन आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। बेंजीन है और क्या है ये, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। साथ में KCl बनता है और आपको 3 मोल जल के प्राप्त हो रहे हैं। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ आपका बनता है बेंजीन आइसोसाइनाइड। ये अपक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अपक्रिया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन लोग चलते हैं, दूसरा है नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन। क्या करेंगे, हम लोग नाइट्रस अम्ल से एमीन की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला रिएक्शन आपका देखिए, तो ये पहला है प्राथमिक एलिफैटिक एमीन से अपक्रिया, किसकी, नाइट्रस अम्ल की।
तो प्राथमिक एलिफैटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करके एलिफैटिक डाइजोनियम लवण का फॉर्मेशन करता है, बनाता है। जो जल से अपक्रिया करता है, वाटर से रिएक्शन करता है करके एल्कोहल का निर्माण करता है। देखिए ये आपका है प्राथमिक एमीन, ये आपका RNH2 क्या है आपका, ये प्राथमिक एमीन है। इसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 से होती है। आप एक बात याद रखना कि नाइट्रस अम्ल को बनाकर रखा नहीं जाता है, स्टोर नहीं किया जाता है, तुरंत ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके लिए करते क्या है, आप सोडियम नाइट्राइड देखो लिया गया है और HCl दोनों को तुरंत मिलाते हैं, HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल का, ये जो नाइट्रस अम्ल है इसका निर्माण तुरंत होता है, नाइट्रस अम्ल बनता है। और इसकी रिएक्शन आप प्राथमिक एमीन से कराते हो, बनता है क्या भाई, RN2+Cl- यानी कि ये आपका एलिफैटिक डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है। इससे इसकी रिएक्शन आप वाटर से करा रहे हो, वाटर से रिएक्शन होती है, क्या बनता है आपका, एल्कोहल का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ से N2+Cl- निकल जाएगा और H2O को OH जाकर के लग जाएगा। N2 आपका N2 गैस के रूप में निकल गया और ये यहाँ का जल का एक गैस क्लोरीन मिलके HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, ये आपका देख रहे हो क्या है, ये एथिल एमीन है। क्या है, एथिल एमीन है, ये एथिल एमीन है। एथिल एमीन का आरबीसी नाम एथेनामीन। तो एथिल एमीन लेते हो आप, एथिल एमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हो, है ना। ये एक तरह का क्या है, ये प्राइमरी एमीन है आपका एथिल एमीन। इसकी अपक्रिया आपने किससे कराई, नाइट्रस अम्ल से कराई। और ये बनता किससे भाई, NaNO2 और HCl से बनता है। और इसने इससे रिएक्शन की क्या बनता है, यहाँ पर देखो जहाँ NH2 था उसकी जगह पर कौन आ गया, N2+ और Cl-, यानी एथिल डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, एथिल डाइजोनियम क्लोराइड जो बना हुआ है ये वाटर से करेगा रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वाटर क्या करेगा, इसकी N2+Cl- को हटा करके OH लगाने का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर बन गया एथिल एल्कोहल। यहाँ पर क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और साथ में N2 गैस निकलेगी, HCl का फॉर्मेशन होता है। ये थी आपकी प्राथमिक एमीन से अपक्रिया। दूसरा, जब एरोमेटिक एमीन से रिएक्शन होती है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से रिएक्शन होती है, तो जो मान लिया मैंने एनिलीन ले लिया, तो एनिलीन क्या है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है जो नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करता है कम ताप पर 273 से 278 केल्विन ताप पर अपक्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाती है। ठीक है ना, एनिलीन आपने ले लिया, रिएक्शन करा दी HNO2 से, तापमान होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब 273 से 278 केल्विन। और आपका यहाँ पर बन क्या रहा है, ये क्या बन रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बना है भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। साथ में NaCl बनेगा, H2O फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अब देखिए, अब हमने अब ये जो डाइजोनियम क्लोराइड आपका बना है, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लवण का जो यूज है, उपयोग है, अनेक एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में होता है। आपने गाटरमैन रिएक्शन पढ़ी, आपने साइनमायर अपक्रिया पढ़ी, सब में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके आप क्लोरीन या ब्रोमीन को रिंग में, बेंजीन रिंग में आप लगाते हो। दूसरा इसका यूज क्या है, दूसरा इसका गुण क्या है, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन इससे भिन्न अपक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, यानी उसमें क्या होता है कि डाइजोनियम लवण का फॉर्मेशन नहीं होता है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, अगला देखो जरा, अगला ये एमीन का टेस्ट है, हम लोग एमीन का टेस्ट कर लेते हैं। एमीन का टेस्ट, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग अपकर्मक से अपक्रिया। हिंसबर्ग अपकर्मक प्राथमिक तथा द्वितीयक, प्राथमिक तथा ये द्वितीय लिखा गया, द्वितीयक एमीनो से अपक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है। तो पहला देखिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की एथिल एमीन से अपक्रिया। तो देखिए जो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है इसको हिंसबर्ग अपकर्मक कहते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, इसका यूज होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को पृथक करने में, उसके टेस्ट में होता है, तो इसको आप हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हो। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की एथिल एमीन से अपक्रिया क्या बनता है भाई, एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये आपका देखो बेंजीन रिंग है, सल्फर से 2 ऑक्सीजन लगे हैं, ऊपर और नीचे क्या लगे हैं, 2 ऑक्सीजन लगे हैं और एक क्लोरीन लगा है सल्फर से। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम इसका, इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड होता है। क्या बन जाएगा, ये एथिल एमीन से इसकी रिएक्शन कराओ, ये जो कि एक तरह की प्राथमिक एमीन है, तो यहाँ का Cl और यहाँ का H क्या हो जाएगा, इसको निकाल दीजिए। HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ पर ये जो N है सीधे जाके सल्फर से जुड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर NH(C2H5). देखिए ये जो बना है यौगिक पूरा, इसको हम बोलते हैं, N से क्या लगा है, एथिल, N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये क्षार में विलय, अगर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH में इसको घोलते हैं तो ये घुल जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के पास यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है जो कि यहाँ सल्फर से लगा हुआ है, तो यानी सल्फर क्या है, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ इधर लगा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह है। उसके बगल में जो नाइट्रोजन उसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, बड़ी आसानी से यहाँ से क्या हो सकता है, निकल सकता है, यानी ये एसिडिक प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, शो कर सकता है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर सकता है। अब अम्लीय गुण प्रदर्शित करने की वजह से क्षार में क्या होता है, ये आसानी से घुल जाता है, क्षार में विलय होता है। दूसरा, आप सेकेंडरी मीन रिएक्शन करा दो हिंसबर्ग अपकर्मक से, तो बेंजीन क्या भाई, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अपकर्मक की द्वितीयक एमीन, जैसे मैंने लिया डाई एथिल एमीन ले लिया, से अपक्रिया कराते हैं। देखिए क्या बनता है, एन एन यानी एन से 2 बार एन एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। तो आपने ले लिया बेंजीन, क्या ले लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है आप बताइए, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये आपका बन जाएगा भाई द्वितीयक एमीन है। कौन सी एमीन है, द्वितीयक एमीन है। नाइट्रोजन से दो दो एथिल लगे हुए हैं, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का H, यहाँ का HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आप कर देंगे यहाँ -HCl, यहाँ नाइट्रोजन जाके से सल्फर से जुड़ेगा और ये बन जाएगा आपका, है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन सीधे जाकर जुड़ गया था और दो दो एथिल इससे क्या हुए, लगे हुए हैं। अब देखो इसका नाम क्या होगा, N से 2 बार है एथिल तो बोलेंगे NN, 2 है तो डाई एथिल, और क्या है, बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब ये क्षार में क्या है, अविलेय, क्षार में अविलेय है, क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कोई भी, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ कोई हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्या होगा, H+ निकलेगा नहीं, यानी कि अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसकी वजह से ये क्षार में क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये क्षार में हो जाएगा अविलेय, ये हो जाएगा क्षार में क्या हो जाएगा भाई, ये क्षार में हो जाएगा अविलेय, ठीक है। याद रखना, सेकेंडरी मीन जब हेंसबर्ग अपकर्मक से अपक्रिया करती है तो उसका जो पदार्थ है वो क्या होता है, वो क्षार में विलय नहीं होता है। अब देखिए याद रखना। अब तीसरा है क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि हिंसबर्ग अपकर्मक की तृतीयक एमीन से अपक्रिया, तृतीयक एमीन से अपक्रिया। तो याद रखना, तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अपकर्मक से कोई अपक्रिया नहीं करती है ना, तृतीयक एमीन अपक्रिया नहीं करती। नोट में आपने क्या लिखा है, हिंसबर्ग अपकर्मक का उपयोग प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी एमीनों के परीक्षण में किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। हिंसबर्ग अपकर्मक मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हिंसबर्ग अपकर्मक क्या है, आपने क्या किया था, बेंजीन लिया, बेंजीन में सीधे क्या लगा दिया, सल्फर लगा दिया, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में सीधे सल्फर, डबल बॉन्ड O लगा देंगे, नीचे डबल बॉन्ड O लगा दो और सीधे यहाँ क्या लगा लो, क्लोरीन, इसका नाम होता है बेंजीन, बेंजीन है ये, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, ठीक है। इसका उपयोग आप करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के टेस्ट में। तो चलिए ये थी इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसकी भाई, एमीन की। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नई क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे डायजोनियम साल्ट के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं, सभी को धन्यवाद।